राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है श्री जी। आज का जो हमारा अध्याय है वो सूत्र स्थान अध्याय 22 है, लंघन ब्रहणियम अध्याय। ठीक है, अब इसके बाद लंघन ब्रहणी अध्याय की व्याख्या की जाएगी। जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा है, पूर्व अध्याय में निंदित अर्थात अतिकृष्ट अति स्थूल के बारे में उल्लेख किया जा चुका है। इसकी चिकित्सा क्रमशः लंघन ब्रहण के द्वारा की जाती है, अतः इसका वर्णन करने के लिए इस अध्याय का प्रारंभ किया गया है। तपा स्वभावते अनिरते आत्रेय शिष्य सततामान षड अग्निवेश प्रमुख अनुवातन परिचौद्याना लंघन ब्रहण काले रूक्षण स्नेहन तथा स्वेदन स्तंभन चैव जानियत या सा व भिक्षक, अर्थात 6 प्रकार की चिकित्सा बताई गई। तपस्या स्वाध्याय में लगे हुए अग्निवेश प्रधान है। जिस शिष्य मंडली में ऐसे उत्तम 6 शिष्यों को शिक्षा देते हुए आचार्य पुनर्वसु ने कहा है कि लंघन ब्रहण रूक्षण स्नेहन स्वेदन स्तंभन औषधियों का उचित रूप में प्रयोग करना ही उसे ही वैद्य कहते हैं, अर्थात उपकर्म। चिकित्सा को ही उपकर्म कहा जाता है। तो यह चिकित्सा के 6 प्रकार बताए गए हैं, लंघन ब्रहण रूक्षण स्नेहन स्वेदन स्तंभन। नेक्स्ट है यहाँ पे जो है वो है आत्रेय ने क्या क्या उत्तर दिए। तो यति चिला लाघवकरम देहम तत् तलल लंघम स्मृतम बृहतम यक्षीरस जनियेत ब्रहणम रोक्षम खरत्व वैश्वतीयत करांत रूक्षणम स्नेहन स्नेह विषंद आर्दवम क्लेद कारकम स्तंभ गौरवम शीत घनम स्वेदनम स्वेदकारकम स्तंभन स्तंभयति यद गति मंतम चलम ध्रुवम। अग्निवेश ने इन वचनों को सुनकर गुरु ने कहा, लंघन का लक्षण देह में लाघव अर्थात हल्कापन उत्पन्न करना होता है। जो द्रव्य उपाय से उसे लंघन कहते हैं। ब्रहण का अर्थ शरीर के द्रव्यों में स्थूलता उत्पन्न करना होता है, उसे ब्रहण कहते हैं। रूक्षण का अर्थ जो शरीर में रुखापन का उपाय करे या फिर शरीर में से रुक्षता खुरदरापन विषता को उत्पन्न करे, उसे रुक्षता कहते हैं। स्नेहन का लक्षण जो द्रव्य विषयता मृदुता और क्लेद उत्पन्न करता है, उसे स्नेहन कहते हैं। स्वेदन का लक्षण जो द्रव्य का उपाय शरीर में जकड़ाहट भारीपन और शीत को नष्ट करता है, वह पसीना बाहर निकालता है, उसे स्वेदन कहते हैं। स्तंभन का लक्षण जो द्रव्य शरीर के द्रव्य या उपाय गतिशील एवं चल द्रव्यों को निश्चित रूप से रोकता है, उसे स्तंभन कहते हैं। लंघन के द्रव्य तो लंघन के द्रव्य ब्रहण के द्रव्य रूक्षण स्नेहन स्वेदन स्तंभन। पहले लंघन के द्रव्य लघु उष्ण तीक्ष्ण विशद रूक्षम स्थूल सूक्ष्म खरम सरम कठिन चैव यद द्रव्यम प्राय लंघम स्मृतम, अर्थात जो द्रव्य लघु होते हैं, उष्ण होते, तीक्ष्ण होते, विशद होते, रूक्ष होते, सूक्ष्म होते, खर होते, सर होते, कठिन गुण युक्त होते, वे प्राह लंघन वाले होते हैं। नेक्स्ट है ब्रहण के द्रव्य जो गुरु होते हैं। तो गुरु शीतम मृदु स्निग्धम बहलम स्थूल पिच्छलम प्राथो मंदम स्थिरम लक्षण द्रव्य ब्रह्मांड मुच्यते, अर्थात जो द्रव्य प्राह कैसे होते हैं, प्राह शीत होते हैं, मृदु होते हैं, बहल घन होते हैं, अर्थात स्थूल होते हैं, पिच्छल होते हैं और शिलक्षण चिकित्सा करने में होते हैं, वो कैसे होते हैं कहे जाते हैं। वो कैसे होते हैं, वो ब्रहण के द्रव्य होते हैं। रूक्षण के द्रव्य नेक्स्ट है रूक्षम लघु खरम तीक्ष्ण उष्णम स्थिर पिच्छलम प्राक्षत कठिन चैव यद द्रव्यम तदित रूक्षण। प्राह जो द्रव्य रूक्ष लघु और उष्ण स्थिर अपिच्छल विशद और कठिन युक्त होते हैं, उन्हें वे रूक्षण करने वाले होते हैं। नेक्स्ट है इसमें तो इसमें दे रखा है द्रव्यम सूक्ष्म सरम स्निग्धम पिच्छलम गुरु शीतलम प्रायो मंदम मृदु चा यद द्रव्यम तत् स्नेहम मतम। जो द्रव्य प्राह सूक्ष्म होते, सर होते, द्रव होते, स्निग्ध होते, पिच्छल होते, गुरु होते, शीतल होते, मंद होते, मृदु गुणयुक्त होते हैं, वो स्नेहन वाले होते हैं। उष्णम तीक्ष्णम सरम स्निग्धम रूक्षम सूक्ष्म द्रव्यम स्थिरम द्रव्यम गुरु चा यत प्रास्तम स्वेदन उच्यते। जो द्रव्य उष्ण होते, तीक्ष्ण होते, सर होते, स्निग्ध होते, रूक्ष होते, सूक्ष्म होते, द्रव होते, स्थिर होते हैं, गुरु गुण विशेषता होते हैं, वे स्वेदन कार्य करने के उपयोग में आते हैं। स्तंभन शीतम मदम मृदु लक्षण रूक्ष सूक्ष्म द्रविस्तरम यद द्रव्यम लघु च उदिष्टम प्रायस्यत स्तंभन स्मृतम, अर्थात जो द्रव्य शीतल मंद
मृदु शिलक्षण रूक्ष सूक्ष्म द्रव स्थिर और लघु गुण युक्त होते हैं, वे स्तंभन वाले होते हैं। नेक्स्ट है इसमें दे रखा है लंघन के 10 प्रकार। तो ये पूछा जाता है लंघन के 10 प्रकार कौन से होते हैं। तो चतुष्प्रकारम संशुद्धि पिपासा मारुत तपोपाच्य अनुवसनम व्यायाम शेति लंघनम अर्थात वमन विरेचन शिरोविरेचन निरुबस्ती, ये 4 संशोधन, पिपास वायु का सेवन, धूप का सेवन, पाचन औषध द्रव्यों का प्रयोग, उपवास, व्यायाम, ये 10 प्रकार के लंघन होते हैं। उसमें इसमें दे रखा है शुद्धि में निवासन को नहीं माना गया क्योंकि उससे बल की वृद्धि होती है। मुख्य रूप से शोधन और पाचन ये लंघन का भेद चरक ने ही माना है। ये बात आगे के श्लोक में स्पष्ट है। जो शोधन के लंघनीय पुरुष कौन से होते हैं। प्रबुद्ध श्लेष्मा पित्त स्त्रामरा संश्लिष्टम मारुतम बृहत् शरीरा बलिनो लंघनीय विशुद्धि बे, अर्थात जिस व्यक्ति के शरीर में कफ पित्त रक्त और मल अधिक मात्रा में होता था, जिनके शरीर में कफ पित्त रक्त और मल वायु से युक्त हो, जिनका शरीर बड़ा हो बलवान हो, उसे संशोधन के द्वारा लंघन कराना चाहिए। पाचन क्या होता है। पाचन इसमें दे रखा है ये शाम मध्य बला रोगा कफ पित्त समुत्थनाम, जिस पुरुष के शरीर में कफ और एवं पित्त के द्वारा उत्पन्न रोग मध्यबल वाले होते हैं। वमन अतिसार हृदय रोग विसूचिका अल्सर और ज्वर से जो लोग मनुष्य युक्त होते हैं, जिन्हें विबंध का रोग हो, शरीर में गुरुता हो, डकार अधिक आती हो, जी मिचलाता हो, अरोचक आदि से पीड़ित हो, उन व्यक्तियों को सर्वप्रथम विद्वान वैद्य प्राह पाचन द्वारा लंघन कराना चाहिए। जिन व्यक्तियों के शरीर में ऊपर बताए गए रोग अल्प बलवान अर्थात दुर्बल हों, तो उन लोगों को पिपास रोककर और उपवास कराकर जीतना चाहिए। शेष उपाय में लंघन पुरुष बलवान व्यक्तियों के लिए शरीर में यदि कोई भी रोग मध्यबल वाले हो तो जाए तो व्यायाम, तीव्र धूप और तीव्र वायु का सेवन कराकर, यदि बलवान व्यक्ति को अल्प बल वाले रोग हो जाएं तो वह व्यायाम आदि लंघन के सुखपूर्वक जीता जा सकता है। लंघन का काल श्लोक नंबर 24 की त्वग दूषिताम प्रगणीनाम स्निग्ध अभिष्यन्ति बृहणीनाम शिशिरे लंगम शसम अपि वात विकाराणाम, अर्थात त्वचा के रोगी, प्रमेह के रोगी, अति स्निग्ध पुरुष, अभिष्यन्ति पुरुष जिनके शरीर के स्रोतस में कफ भरा हो, स्थूल व्यक्ति और वात विकार से पीड़ित पुरुष को भी शिशिर ऋतु में 10 प्रकार के बताए गए लंघन का प्रयोग करना चाहिए। ब्रहण द्रव्य कौन से होते हैं। तो ब्रहण द्रव्य होते हैं अधिग्ध विदग्ध क्लेटम वय स्थापन स्तंभ सात्म्य चारणम मृग मत्स्य विदंग मासम ब्रहण मुच्यते, अर्थात सात्म्य देश के चलने फिरने वाले मृग, पशु, मछली और पक्षियों का विषैले शस्त्र से नहीं बेधा हुआ रोग रहित और युवावस्था का मांस ब्रहण कहा गया है। ब्रहण के योग्य पुरुष कौन से होते हैं। तो शीता शता क्षीणा शतः कृशा वृद्धा दुर्बला नित्यम उद्वगा स्त्रियम मध्य नित्या ग्रीष्म चावरणी नरा स्मृता, जो पुरुष शीत छत कृश वृद्ध दुर्बल, नित्य रास्ता चलने वाले, सर्वदा मैथुन करने वाले, नित्य मध्य पान करने वाले, उनको सदा और ग्रीष्म ऋतु में सभी को ग्रहण करना चाहिए। मांस रस द्वारा ग्रहण करने योग्य पुरुष शोष शोग्र ग्रहणी दोष व्याधि भी कर्षिताशय ये तेषाम क्रवाभ्य मासानाम लहण लघुसा रसा, जो व्यक्ति शोष अर्षि ग्रहणी रोग से अन्य किसी भी रोग से क्रश हो गए उन्हें कच्चे मांस खाने वाले पशु पक्षियों के लघु मांस के ग्रहण कराना चाहिए। सभी व्यक्तियों के लिए ग्रहण द्रव्य कौन से होते हैं। स्नान, उपटन लगाना, निद्रा, मधुर द्रव्यों का सेवन, अनुवासन, बस्ती, दूध, घृत से समानता सभी प्रकार के लिए बस्ती के लिए व्यक्तियों के लिए ग्रहण द्रव्य होते हैं। रूक्षण के द्रव्य कौन से होते हैं। तो और यहाँ पे क्या दे रखा है। रूक्षण के द्रव्य दे रखे हैं। कटु होते, तिक्त होते, कषाय होते हैं। सेवनीय रस द्रव्य वाले द्रव्यों का सेवन, मैथुन में संयम का ना रखना, सरसों की खली, तिल की खली, मट्ठा, मधु आदि द्रव्यों का सेवन शरीर को रूक्ष बनाता है। रूक्षण करने के योग्य पूछे जाते हैं। स्नेहन और स्नेहन के योग्य पूछे जाते हैं। स्तंभन द्रव्य कौन से होते हैं। स्तंभनीय पुरुष है। तो यहाँ पे रूक्षण करने के योग्य होते हैं। अभिषेन्द्रिय वाले बहुत दोष और मर्म स्थान से उत्पन्न हुई व्याधियां और स्तंभ आदि रोगों के रुक्षता की जाती है। स्नेहन और स्नेहन करने योग्य व्यक्ति स्वेद और स्वेदन करने योग्य विस्तारता ये 13वें अध्याय और 14वें अध्याय आचार्य ने बताया हुआ है। तो स्नेहन और स्वेदन का हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है। स्तंभन क्या है। द्रवम तन्वरम यवाक्षिते करणम औषधि स्वादु तिक्तम कषायम च स्तंभम सर्वम मता, अर्थात द्रव तनु होता है, द्रव होता है, तनु होता है, मतलब लिक्विड भी होगा और तनु भी होगा, असर मतलब स्थिर होगा, शरीर में शीतलता उत्पन्न करने वाला, रस में स्वादु, तिक्त, कषाय है, वे सभी द्रव स्तंभन होते हैं। स्तंभनीय पुरुष जो व्यक्ति प्रयुक्त प्रकृति के होते हैं। क्षार अग्नि जला हो, वमन हो, अति
विषाण से पीड़ित हो, विष और स्वेद से अधिक निकलने के कष्ट का पार हो, और इस प्रकार के व्यक्ति स्तंभन करने योग्य होते हैं। सम्यक लंघन के क्या लक्षण होते हैं? तो क्या होता है, वात मूत्र पुरुषान विसर्गे गात्र लाघवम हृदय उद्गार कंठस्य शुद्धो तंद्रा क्लमे गते स्वेदो जाते रुचे चैव श्रुति पिपासई हृदय कृतम लंघनम मादेशी निद्वतम चा अंतरा आत्मीयम। अर्थात अपान वायु मलमूत्र का त्याग उचित रूप से होता है, शरीर में लघुता का अनुभव होता है, हृदय उद्गार कंठ और मुख शुद्ध हो जाता है, तंद्रा और क्लम नष्ट हो चुका होता है, स्वेद उत्पन्न होने या भोजन में रुचि हो, भूख और प्यास एक साथ लगती है, आत्मा में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता, लंघन कार्य उचित रूप से हुआ है, ये समझना चाहिए। नेक्स्ट है अति लंघन के क्या लक्षण होते हैं, ये यहाँ पे बताए गए। तो अति लंघन के लक्षण होते हैं पर्व भेदो अंगदश कासा शोषोमुख से, अर्थात अधिक लंघन हो जाए तो गांठों में दर्द होता है, अंगमर्द होता है, कास होता है, मुख का सूखना होता है, शुद्ध प्राणाशो अरुचि तृष्णा दौर्बल्यम श्रोतेंद्रिय, अर्थात और उसके बाद मुख का नाश होना होता है, भोजन में अरुचि होती है, प्यास की अधिकता होती है, श्रोत और नेत्र में दुर्बलता आती है, मनसा संभ्रमो अक्षीण अभीक्षणम मूर्धवम वातस्य समूह हृदय, अर्थात क्या होता है, मन में भ्रम होता है, अर्थात चित्त का स्थिर ना होना, बार बार ऊर्ध्वक बात का होना, हृदय में अंधकार होना, देह अग्नि बल नाश, देह का अग्नि का बल का नाश होता है, लंघे अतिकृतम भवेत, अर्थात इससे क्या होता है, लंघन के ये अति ग्रहण के लक्षण है। नेक्स्ट का बात करें तो नेक्स्ट है यहाँ पे उचित ग्रहण के क्या लक्षण है। तो उचित ग्रहण के लक्षण है बलम पुष्टे लाभ्यम कार्श्यम दोष विसर्ग, अगर कोई भी भ्रमण क्रिया मात्र की जाए तो शरीर में बल की वृद्धि होती है, धातुओं की पुष्टि होती, कृशता को दोष छूट जाता है, और यदि ग्रहण अधिक मात्रा में किया जाए तो शरीर में स्थूलता उत्पन्न होती है। रूक्षण और स्तंभन कर्म के लक्षण होते हैं। तो रूक्षण और स्तंभन कर्म के क्या लक्षण है। तो कृता अकृति लिंगम, अर्थात लंघन के कृत सम्यक और अकृति योग में जो कृत और अकृत का मतलब होता है सम्यक और अति योग में जो लक्षण उत्पन्न होते हैं वे सभी लक्षण रूक्षण क्रिया के उचित रूप में करने पर और अधिक मात्रा पे करने पर उत्पन्न होते हैं। स्तंभन क्रिया रोगों में करने का विधान है, यदि उन रोगों का क्षय हो जाए या शरीर में बल की प्राप्ति हो जाए तो स्तंभन क्रिया उचित रूप में की गई है, ऐसा समझना चाहिए। स्तंभन के अति योग का लक्षण श्यावता स्तब्ध गात्रव त्वम उद्वेग अनुग्रह हृदय चा अनुग्रह स्याद अति स्तंभित लक्षणम, अर्थात क्या है, स्तंभन क्रिया यदि अधिक मात्रा में की जाए तो शरीर में श्यावता जकड़ता, मन में उद्वेग, हनुस्तंभ, हृदय की गतियों में रुकावट, मल की रुकावट होना, ये लक्षण उत्पन्न होते सामान्य रूप से। अयोग के लक्षण लक्षण चाकृतम स्यात् पषणामेशम समातम तदोषण धानाम धास्तु नाम समूह वृद्धि रेट चा, अर्थात क्या है, इनके ऊपर बताए गए लंघन ब्रहण रूक्षण स्नेहन स्वेदन स्तंभन के अयोग के लक्षण संक्षेप में उन्मूलन आदि औषध से साध्य धातुओं दोषों की शांति न हो और उसकी वृद्धि हो जाए। षड्विध चिकित्सा, तो यहीं पे यही षड्विध चिकित्सा है किसकी की कौन कौन सी है, लंघन है, ब्रहण है, रूक्षण है, स्नेहन है, स्तंभन है। अगर कोई ये क्वेश्चन पूछे कि षड्विध उपकर्म क्या है, तो यही षड्विध उपकर्म है, उपकर्म को ही चिकित्सा कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया ये